आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस मैथ के सेशन में। बोर्ड एग्जाम 2026 जल्द ही होने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपको श्योर शॉट सक्सेस दिलाएंगे। आप सभी अपने साथ अपनी कॉपी पेन को लेकर रेडी रहें, जिससे कि सभी क्वेश्चंस को आप मेरे साथ कंडक्ट करते जाएं, उसको जो है सॉल्व करते जाएं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि टोटल 18 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो कौन से टॉप आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, और यहां पर कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x पासिस थ्रू दी पॉइंट्स। यहां पर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये आपका जो ग्राफ है इन पॉइंट से होकर गुजरता है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, तो जीरोस बताना है, यानी कि p ऑफ x कहां पर आपका जीरो हो जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, और ऑप्शन देख के भी आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हो, लेकिन आपको जो है जो 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और आप जानते हो जब भी ग्राफ बनता है तो वो x और y एक्सिस के उसमें बना करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज द -6 एंड 6। आप कहोगे कैसे, तो देखिए यहां पर जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं वहां पर इसका जो p ऑफ x का जीरो मिलेगा तो आपको -6 पे मिलेगा, ठीक है, और आपका 6 पे मिलेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आपका यहां से जा रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस देखिए ये जीरो से आपका होता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार से -6 विल बी दी करेक्ट आंसर, -6 एंड द 6। जो एक्स एक्सिस आपका है, चाहे आप माइनस एक्सिस पे ले लीजिए या फिर पॉजिटिव पे ले लीजिए, एक आपका -6 इस तरफ है और एक आपका 6 इस तरफ है। तो जो इसका पॉलिनोमियल का जीरोस होगा वो -6 और 6 पर आपका बनता नजर आएगा। बाकी चारों पॉइंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बाकी नीचे हैं, वाई एक्सिस के नीचे हैं, और यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर बताना था। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus ky equal to 7 and 6x plus 10y equal to 3 is inconsistent। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको टाइप ऑफ इक्वेशन 3 टाइप की बताई थी। कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। इनकंसिस्टेंट में होता क्या है, a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to the c1 by the c2। अब आप ये कर सकते हो कि a1x प्लस b1 बाई प्लस c1, ठीक है। दूसरा a2x b2y प्लस c2 ले लीजिए और इसको एक बार आप मिला लीजिए। अब देखिए अगर आप यहां से देखते हैं तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 3/6 होगा, यानी कि 1/2 होगा। ये आपका ये जो 3 है वो a है, ठीक है, और इस तरफ दूसरे इक्वेशन में a आपका जो है 6 है, यानी कि a1 3 है और a2 जो है a2 आपका 6 है, तो ये 1/2 आया। इसी तरीके से आप दूसरे का करिए, b1 बाई b2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -k/10 मिलेगा, -k/10 मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरा जब आप c1 बाई c2 करते हो तो आपको यहां पर मेनली दिखता हुआ मालूम होगा कि -7/-3, यानी कि 7/3। अब आप यहां पर यह भी कर सकते हो कि जब आप पहला और दूसरा उठाओगे a1 बाई a2, यानी कि 1/a2 बराबर b1 बाई b2 है, तो -k/2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपका -5 आएगा और यही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि आपको यहां पर इन दोनों को जो है बराबर करना था। इनकंसिस्टेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो c1 बाई c2 से आपका इक्वल नहीं रहेगा, तो इस कारण से ऑप्शन बी सही है, -5 सही है। अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और इसी तरीके के एमसीक्यू आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहां पर आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए मैं पढ़कर आपको बताता हूं कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, अ नंबर ऑफ
Seconds can be drawn at any point on the circle. Second, only one tangent can be drawn at any point on a circle. Third, a chord is a line segment joining 2 points on the circle. और चौथा है from a point inside a circle only 2 tangents can be drawn. तो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ इस प्रकार से आपका सर्कल दिखता है, ठीक है, जिसका आपका रेडियस रहेगा। रेडियस को थोड़ा आप बढ़ा दोगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। कॉर्ड रहता है, ठीक है, टेंजेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें भी रहा करती है। मेरे ख्याल से आपने अपने करेक्ट आंसर को गेस कर लिया होगा। इसमें करेक्ट आंसर का अर्थ यही है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। और ये देखिए इसका राइट अगर आंसर देखते हैं तो ऑप्शन डी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। भाई आप अंदर से कैसे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो? टेंजेंट कौन सी लाइन होती है जो कि सर्कल को बाहर से टच करते हुए आपकी निकल जाए ना, और वो सर्कल के अंदर भी नहीं जानी चाहिए, तो सिर्फ ऊपर से आपका निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सर्कल के बाहर कोई पॉइंट को एज्यूम करते हो तो वहां से 2 आपके टेंजेंट्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट द ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो जब भी हम डिफरेंस देखते हैं तो आप क्या करते हो, T2 माइनस T1 करते हो, कुछ इस प्रकार का काम करते हो। अब T1 इज इक्वल टू, अगर आप n की जगह पर 1 ले लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 4 यानी कि 3 हो गया। और एक बार जो है आप क्या ले लो, जब T2 टर्म आपको देखना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस पता करना है तो 2 ले लो, तो 7 इंटू 2 माइनस कितना हो गया 4 है, तो 7 2 जा 14, 14 में से 4 गया 10 हो गया, ठीक है। अब आप जो है T2 माइनस T1, क्योंकि आपको डिफरेंस दिखाना है, कॉमन डिफरेंस को D से भी आप डिनोट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। क्या यहाँ पे कहीं 7 है? जी हाँ, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस सिंपल सा था, यहाँ पर आप 1 मार्क्स पा जाओगे। करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और मैं आपको यही कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस से आप लगातार जुड़े रहिए। डेली बेसिस पर वीडियोस हम पब्लिश करते हैं, साइंस की भी, मैथ की भी। मेनली हम पीसीएम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जो है अपने तरफ से सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, tan की वैल्यू दे दिया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो साइन और cos के टर्म में दिया गया है। अब इसमें हम कौन सा दिमाग लगाएं? क्या हम जो है जो आपका एक ट्रायंगल होता है, क्या उस पर हम वो अपना फॉर्मूला लगा दें? लाल बटे कक्का तो आपने पढ़ा होगा ना, लाल बटे कक्का तो आपने पढ़ा होगा, जिसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ना, ये सब आते हैं। लेकिन ये सब आपको नहीं करना है। सिंपली आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है आप डिवीजन दो। किसका डिवाइड दोगे? आप डिवाइड दे दो कॉस का दे दो, ठीक है। आप कॉस का हम डिवाइड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस टर्म को हमको tan बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं डिवाइड लिख देता हूं ऐसे, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन tan थीटा कर देता हूं। सॉरी हम cos थीटा कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पे भी आप कुछ इसी प्रकार से लिखिए, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा इसका? तो जब आप साइन अपॉन कॉस करोगे तो यहां पर आ जाएगा 4 tan थीटा, और कॉस से कॉस तो कट गया, प्लस 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 tan थीटा माइनस 1 हो गया। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ तक तो कर लिया, आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं करना है, जो tan की वैल्यू 5/2 है उसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक नया पेज मैं ओपन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी रहे।
क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतने बेहतर तरीके से आप अपने आंसर ला सकेंगे। तो यहाँ पर 4 tan थीटा प्लस 1 और 4 tan थीटा माइनस 1 आ गया था। tan की वैल्यू दी गई है 5/2 दी गई है, प्लस 1 और 4 इंटू 5/2 माइनस 1 दिया गया है ना। 2 से ये 4 2 से कट गया, 2 आ गया, ऊपर क्या आ गया 11 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कितना सिंपल था। किया क्या हमने था, जो इक्वेशन आपको दी गई है पहले आपने उसको tan के फॉर्म में बदला। क्यों tan के फॉर्म में हमने बदला है, क्योंकि tan की ही वैल्यू दी गई है। अगर tan की जगह मान लीजिए cot दिया होता तो हम क्या करते, डिवीजन जो है साइन का देते, क्योंकि फिर cos अपॉन साइन जो है cot हो जाता। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे HCF और LCM का पूछा है, बड़ा ही सिंपल सा है, और HCF LCM 480 720 का बताना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, 480 को कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 तक जाएगा ये मेनली, तो हम 480 लिखते हैं, 2 की पावर 5 चला जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। 32 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 6 और 3 3 ज़ा 9, एक बार 3 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो 3 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18 1 9 3 ज़ा 27 और 28 हो गया, ठीक है। और बेसिकली अगर हम 96 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 छंग 30, 3 5 में 45, हाँ 48, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये 3 कर दिया और 3 के बाद जो है 3 के बाद हमने 5 कर दिया, तो ये 480 का निकल गया। उसी प्रकार से अगर हम 720 का करते हैं तो 720 में 2 की पावर 4 3 की पावर 2 इंटू 5 कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो गया। 72 इंटू 5, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और एक 36, ठीक है। 36 और 36 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दें, ठीक है, इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 5 अगर हम ले लेते हैं, तो अब आप देख लीजिए एलसीएम भी आप आराम से निकाल लेंगे और एचसीएफ भी इसका निकाल लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए काफी ध्यान से आप इनको देखिए। और एचसीएफ एलसीएम तो आप बचपन से करते आए हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 की पावर 2, ठीक है, 2 तो जो है 1440 आ जाएगा। एलसीएम जो रहेगा आपका 1440 के करीब आएगा, यही आएगा। और HCF देखोगे, HCF को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। और ये आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 240 आएगा, ठीक है। HCF आपका 240 आएगा। तो यही क्वेश्चन है, यही आंसर है आपका। ये तो क्लास 5 6 का भी बच्चा कर ले, लेकिन एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पर, HCF LCM पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा आप अपना कैलकुलेशन तेज करिएगा ना, और आपको पहले से पता रहे कि किसका कितने बार में आपका आ जाता है, तो आप इसको कर ले जाओगे। अब चलिए मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये मेन क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से आपका रिलेटेड है। ये लगभग 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया कि 2 डाइसेस हैं। डाइस आप जानते हो ना, पासा, जो आप लूडो में खेलते हो, जिसमें टोटल 6, उसके फेस पर आपके 6 नंबर्स दिए रहते हैं, 6 तरीके के नंबर देते हैं, तो उनको रोल किया जाता है और उनमें ये नंबर्स आपके आते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, वो ऑड नंबर हो। एक इवन नंबर होता है, एक आपका ऑड नंबर होता है ना। इवन क्या होता है, जैसे जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ऑड नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं रहा करते हैं, जैसे 1 3 हो गया, 5 हो गया। 2 के मल्टीपल्स में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बात की गई है, 2 डाइसेस की बात की गई है, ठीक है। तो 2 डाइस हैं, तो इसमें टोटल 36 आपके आउटकम्स हो सकते हैं कि नहीं। अब जब आपने कह दिया कि प्रोडक्ट उनका जो है क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो ऑड की इवेंट्स कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर आप क्या कर लो, 3/36 कर लो, तो क्या आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए
शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को बताना है आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें डिस्टेंस के फॉर्मूले को लगाओगे। क्या करोगे? डिस्टेंस के फॉर्मूले को लगाओगे। अब इसके लिए आप ए बी सी और ए सी इनको आपको निकालना रहेगा। ठीक है, ट्रायंगल में आप जानते हो ना, ए बी सी आप मान लीजिए, तो ये चीज रहेगा। अच्छा, ए बी को अगर हम निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही चीज आपको, यही फॉर्मूला तीनों में लगाना है। आप कहोगे सर x1 x2 y1 y2 क्या है? अभी हम ये a और b ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? a और b ले रहे हैं। तो यहां पर जो x2 की वैल्यू है वो क्या रहेगी? आप थोड़ी, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप समझने का प्रयास ज़रूर करिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है, क्योंकि -5 है ना, तो वो हो जाएगा। y2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y1 की वैल्यू आपकी कितनी है? y1 की वैल्यू 6 है। चलो, कितना आया भाई? तो ये आपका आ गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 6 का स्क्वायर। ठीक है, एक प्रकार से। तो 64 प्लस 36 100, यानी कि ये 10 आ गया। ए बी की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई कि नहीं हो गई? अब इसी तरीके से मैं दूसरा पेज ओपन करता हूं और उसमें हम जो है किसकी वैल्यू निकालेंगे? बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बी सी की वैल्यू हमको निकालना है। एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स अलग से लिख लेता हूं। एक का आपका 30 है और दूसरे का 98 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक 30 है और एक आपका 98 है। तो वही आप फॉर्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस फॉर अ फॉर्मूला। तो x2 आप ऐसा कर दो, सीधा डायरेक्टली जो है कर सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 अगर आप देखोगे, ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आया क्या? 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर और यहाँ पर 8 का स्क्वायर। तो फिर से वही आ गया 36 प्लस 64। ठीक है, ये 100 हो गया और 100 को अगर आप उससे बाहर लगते हो तो आपका ये 10 आ जाता है। यहाँ पर आप BC स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से AC हम कर लेंगे। अब A क्या था? A के कोऑर्डिनेट्स को हमको देखना होगा। -5 और 6 था, -5 और 6 था। ठीक है, तो ये -5 और 6 है। सिंपली हम क्या करेंगे, 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर रहेगा। 9 और 5 कितना होता है? 9 14 होता है। 14 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया 196 प्लस 4 हो गया इक्वल टू अंडर 200 हो गया। ठीक है, अच्छा 200 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 रूट 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ से हमको पता चल गया कि क्या किसकी डिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या पूछा था? आइसोसेलेस बताना था। बिल्कुल हाँ, आइसोसेलेस में देख लीजिए दो बराबर हैं और तीसरे से, और यहाँ पर आप इसका एरिया ऑफ बेस भी निकाल सकते हो। बेस एरिया निकालने के लिए जो ट्रायंगल का आपका फॉर्मूला रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही रहती है ना। तो देखिए बेस 10 इंटू 10 लिख लिया। ठीक है, तो हाफ इंटू 10 10 100 हो गया, तो ये 50 हो गया। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर थी भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 50 स्क्वायर मीटर और वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल के आपने यहाँ पर फाइंड सही प्रकार से कर भी लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द टू नंबर इज 18, यानी कि टू नंबर्स को जब आप प्लस करते हो तो वो 18 आ जाता है। तो आप यहाँ पे कर लो, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, सो द सेकेंड नंबर विल बी 18 माइनस x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर कैसे? तो यहाँ पर देख लो, दो नंबर को अगर आपने प्लस कर दिया, ठीक है,
तो वो 18 आ रहा है, x x कैंसिल हो जाएंगे। हमने एज्यूम कर लिया है, सपोज कर लिया है कि पहला नंबर आपका x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली वो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। इनके जब सम का रेसिप्रोकल है वो 9/40 है। तो चलिए सम का रेसिप्रोकल हम देख लेते हैं। पहला नंबर हमने x माना है और दूसरा नंबर हमने 18 माइनस एक्स को लिया हुआ है, और जब इनका हम सम करते हैं रेसिप्रोकल का तो ये 9/40 हो जाता है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम सभी। सॉल्व करेंगे तो ये x 18 माइनस एक्स आप ऐसा लिख लीजिए, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x x कट जाएगा, 18 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि x हो जाएगा इक्वल टू 9/40 हो जाएगा। तो यहाँ पर x से x तो कट गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? आगे हम लिखते हैं, ये आपका यहाँ से दूसरा है, तो 18/x 18 माइनस एक्स इक्वल टू 9/40। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड में खोल देता हूँ जिससे कि और भी अच्छे तरीके से हम इसको कर सकें। तो यहाँ पर आपका मेनली यही आया था कि 18 माइनस एक्स इक्वल टू 9/40 था कि नहीं ये? अब इसको आप एक बार अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ओके, तो सॉल्व करने के लिए 18 इंटू 40/9 कर लीजिए और यहाँ पर x 18 माइनस एक्स कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको काट दोगे, 9 2 जा तो आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं? अब इसी चीज को आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बाहर आप ले सकते हैं, 18x को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 10 में और 8 में कर लीजिए, ठीक है। लिख के दिखा दूं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x आपने कॉमन लिया तो क्या हो गया? x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 10 हो गया। फिर यहाँ पर आपने 8 कॉमन लिया तो x माइनस 10 हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इक्वल टू 0 आप करते जाइए तो आपको यहाँ पर दो वैल्यू मिलती हैं, x माइनस 10 और x माइनस 8 मिलता है, यानी कि x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 10 मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको पता क्या लगाना था कि नंबर्स को बताना था, तो दो नंबर्स आ गए हैं। पहला नंबर 8 है और दूसरा नंबर जो है आपका 10 है। आप कहोगे सर हम वेरीफाई कैसे करें? अरे भाई, क्वेश्चन में ये कहा था ना सबसे ऊपर कि दो नंबर का सम जो है 18 आता है, तो आ तो गया, एक नंबर आपका 10 आ गया और दूसरा नंबर आपका 8 आ गया। तो कितना सिंपल था। हमने सभी तरीके के क्वेश्चंस को लगाया है और एमसीक्यूज को भी मेनली कवर कर लिया है, और जो एक नंबर दो नंबर में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उनको सॉल्व हमने किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से लगातार क्लासेस जब तक आपके बोर्ड्स एग्जाम नहीं आ जाते हैं तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, उसके बाद भी बने रहेंगे। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक बेहतरीन एजुकेशन ले सकेंगे। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट किया हुआ है कि आप बोर्ड एग्जाम क्लासेस को गूगल रिव्यू में एक अच्छा रिव्यू दीजिए, ठीक है। जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम सभी नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को जय हिंद।